आज हम ये घातांक और करनी चैप्टर पढ़ेंगे जो पॉलिटेक्निक के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस पर कुछ बेस्ट फार्मूला है, देखते हैं हम। जैसे ए पे पावर m और इंटू मेरे ए पे पावर n, तो हम ए पे पावर m प्लस n लिख सकते हैं। उसी तरह अगर डिवाइड मेरे ए पे पावर m और ए पे पावर n, तो हम ए पे पावर m माइनस ए पे पावर n करेंगे। उसी तरह आगे है ए पे पावर m इंटू ए पे पावर m, तो ए पे पावर m n हो जाएगा। वहीं देखिए ए पे पावर माइनस m और ए पे पावर 1/, जो दो पे पावर होगा -1, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। आगे है ए इंटू बी है, उस पे पावर n है, तो उसको अलग अलग हम ए पावर n इंटू बी पे पावर n, और किसी भी संख्या में पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, ये आप लोग कहीं पढ़ा होगा। ए पे पावर m है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 2 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 पे पावर 2 पे पावर -2, और ए पे पावर mn है तो उसको हम इस तरह से अलग कर सकते हैं। तो उसी पे बेस्ड कुछ सवाल है, देखते हैं, जो कि पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। तो है, देखिए 3/4√32 को पूर्ण करनी में मान क्या होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे 3/2√32, इसको सारा को हम रूट के अंदर कर लेते हैं। तो ये बाहर है तो इसको रूट के अंदर करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, 3 इंटू 3, और ये √32 अंदर है ही, पूरा पे हो जाएगा, और ये 4 बाहर अंदर जाएगा, 2 बार हो जाएगा। अब देखते हैं 4 से 8 बार में, और 8 ये 2 बार में, 3 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा √18। इसका करनी में मान पूछा, तो करनी में सही मान आंसर ये होगा। ये सवाल पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये दूसरा नंबर का सवाल है, वही घातांक करने का, ये भी पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। तो देखिए इसमें दिया हुआ, यदि ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n बराबर ए पे पावर mn, तब हमें निकालना कहता m इंटू n माइनस 2 प्लस n इंटू m माइनस 2, और ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं जो दिया हुआ पहले उससे। दिया हुआ ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n बराबर ए पे पावर m इंटू n। आपने पढ़ा है अगर इंटू में रहे तो पावर ऐड हो जाता है, जैसे इससे पावर m टू ए पे पावर m, तो ये हो जाएगा ए पे पावर m प्लस n। देखिए ए पे पावर m प्लस n हो जाएगा, यहाँ ए पे पावर m इंटू n दिया हुआ, तो ये बेस खत्म हो जाएगा, तो m प्लस n बराबर m इंटू n हो जाएगा। तो हमें ये निकालना है, अब इसको ले लेंगे, m इंटू n माइनस 2 प्लस 2m माइनस 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, mn माइनस 2m प्लस mm माइनस 2m। तो देखिए mn प्लस mn और जुड़ जाएगा, तो 2mn हो जाएगा माइनस 2m माइनस 2n। तो mn के जगह हम m प्लस n लिख सकते हैं, तो 2m प्लस n लिख देंगे, इंटू में हो जाएगा 2 माइनस 2m माइनस 2n, तो 2m प्लस 2n माइनस 2m माइनस 2n। तो देखिए माइनस है ये 2n और प्लस में कट जाएगा -2, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल है घातांक करने का, ये भी पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं, यदि ए पे पावर x बराबर b और b पे पावर y बराबर c और c पे पावर z बराबर a, तो x y z का मान हमसे पूछ रहा है। तो आइए हम करते हैं। इस पे हम किसी, जैसे इसको c पावर z बराबर a है, तो फिर यहाँ c बराबर दिया हुआ b पावर y, फिर यहाँ b पे दिया हुआ a पावर x, तो यहाँ से हम ले लेते हैं c पे पावर z बराबर a। यहाँ देखिए c के बराबर क्या दिया हो, b पे पावर y, तो हम यहाँ c की जगह लिख सकते हैं b पे पावर y पे पावर z बराबर a, तो इधर a रहेगा, तो पावर में मल्टीप्लाई होता, तो b पे पावर y z हो जाएगा बराबर a। अब यहाँ देखिए b बराबर क्या हुआ है, a पे पावर x, तो b की जगह हम a पे पावर x लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे a पे पावर x इंटू ये y z है, तो पावर में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a पे पावर x y z
यहाँ कुछ नहीं, तो ए पे पावर हम 1 मान सकते हैं, ए पे पावर 1 का मान वही होगा, ए होगा। तो बेस ये जो ए है ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड बराबर 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आइए तो हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल है 2 पे पावर m प्लस 3 इंटू 3 पे पावर 2m माइनस n इंटू 5 पे पावर m प्लस n प्लस 3 इंटू 6 पावर n प्लस 1, और ये 6 पावर m प्लस 1, ये 10 पावर n प्लस 3 और इंटू 15 पावर m। तो हम इसको सवाल लेते हैं। तो ये है 2 पे पावर m प्लस 3 इंटू 3 पे पावर 2m माइनस 1 इंटू 5 पे पावर m प्लस n प्लस 3। अब हम 6 को देखिए, 6 को 3 इंटू 2 के रेशियो में जोड़ सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे तो 3 इंटू 2 पे, तो 3 पे भी पावर n प्लस 1 हो जाएगा और 2 पे भी पावर n प्लस 1 हो जाएगा। तो हम 3 पे पावर n प्लस 1 इंटू 2 पे पावर n प्लस 1, जैसे देखिए a पे पावर b पावर n रहता है, तो a पे पावर n इंटू b पे पावर n लिख सकते हैं ना। उसी बेस पे हम 6 पावर n प्लस 1 को 3 इंटू 2 में ब्रेक करके किए हैं। अब आइए नीचे में जो दिया हुआ 6 पावर n प्लस 1, तो इसको भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 पावर m प्लस 1 इंटू 2 पावर m प्लस 1, और 10 को 5 इंटू 2 में, तो इसी के बेस पे हम लिख सकते हैं इसको भी 2 पावर n प्लस 3 इंटू 5 पे पावर n प्लस 3 इंटू 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 में, 3 पावर m इंटू 5 पे पावर n। अब देखिए 2 पे पावर m प्लस 3 और यहाँ पे 2 पावर m प्लस 1 है, तो मल्टीपल में है तो ऐड हो जाएगा 3 वाला के साथ 5 वाला, तो हम लिख सकते हैं 2 पे पावर m प्लस 3 प्लस n प्लस 1, और 3 वाला को लिख सकते हैं 3 पावर 2m माइनस n प्लस n प्लस 1, और 5 अकेला तो 5 पे पावर m प्लस n प्लस 3 रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर नीचे वाला को हम लिखेंगे 3 पे पावर m प्लस 1 और 3 पावर m है, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 3 पावर m 2m प्लस 1, 2m प्लस पावर में होगा प्लस 1, फिर 2 पावर m प्लस 1 और 2 पावर n प्लस 3 है, तो 2 पे पावर m प्लस n प्लस 3 और 1 4 हो जाएगा, तो इंटू लिख देंगे 2 पे पावर m प्लस n प्लस 3 4, ये 3 और ये 1 ऐड होगा तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और 5 पावर n प्लस 3 और 5 पावर m है, तो ये n प्लस 3 प्लस m हो जाएगा, तो 5 पे पावर n प्लस m प्लस 3 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ 2 पे पावर 3 पे और 5 पे ऊपर में भी है और नीचे में भी है, तो हम देखते हैं क्या क्या सेम है उसके अनुसार से। 2 का पावर m प्लस n प्लस 4, 2 पावर m प्लस n प्लस 4 इंटू 3 पे पावर ये n खत्म हुआ 2m प्लस 1 और m का पावर 5 पावर m प्लस 3, और नीचे में देखिए 3 पावर 2m प्लस 1 इंटू नीचे में है 2 पे पावर m प्लस n प्लस 4 इंटू 5 पे पावर m प्लस n प्लस 3। तो देखिए ये यहाँ पे भी सेम है, नीचे में भी सेम है, तो हम सारे को मल्टीपल में है तो हम जैसे 2 इससे कट गया, 3 इससे कट गया, तो ये सारे को काट देंगे, इक्वल टू इसका आंसर 1 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में भी दिया हुआ है, यही इसका आंसर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है एक्स पावर ए बटा एक्स पावर बी इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स पावर बी बटा एक्स पावर सी इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स पावर सी बटा एक्स पावर ए और पावर में सी प्लस ए, और ऑप्शन दिया हुआ ए 0 1 2 पावर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। सवाल है एक्स पावर ए और एक्स पर पावर बी ए प्लस बी इंटू एक्स पावर बी बटा एक्स पावर सी बी प्लस सी इंटू एक्स पावर सी बटा एक्स पावर ए इंटू सी
पावर ए बटा एक्स पावर बी, यानी कि बेस सेम है और ये डिवाइड में है, तो इससे होता है कि आपने पढ़ा होगा ए पे पावर एम बटा ए पे पावर एन, तो इसका हो जाता है ए पावर एम माइनस एन। तो उसी तरह हम इसको एक्स बटा ए, एक्स पावर ए बटा एक्स पावर बी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, एक्स पावर ए माइनस बी और पावर में इंटू में ए प्लस बी दिया हुआ है। इसको भी सेम है, बेस सेम है, तो पावर डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा, एक्स पावर बी माइनस इंटू बी माइनस सी, इसलिए इसकी वही कंडीशन है। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। इसी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तीनों में वही कंडीशन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स पे पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये मतलब मल्टीपल में और बेस सेम है, तो मल्टीपल में जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। तो एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे। तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कट जाएगा, ये सी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर प्लस में कट जाएगा, ये ए स्क्वायर है माइनस में ए स्क्वायर, तो एक्स का पावर 0 हो गया, और आप जानते हैं एक्स पावर 0 का मान 1 होता है, यही आपका आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था घातांक करने में पॉलिटेक्निक के लिए। तो चलिए देखते हैं।